today's topic is motion of charged particle in a magnetic field. ठीक है, इसके लिए assumption हम लेंगे. The first one is the magnitude of the magnetic field is same throughout. ठीक है, मतलब ये कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड जो है पूरे एरिया में फिक्स है. ठीक है. सेकंड वन इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर डाउन टू द प्लेन ऑफ पेपर. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डाउन साइड है टू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो इससे परपेंडिकुलर डाउन यानी कि इनसाइड, इस स्क्रीन के इनसाइड. ठीक है. अच्छा, अब देखो, तो मोशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो ये पार्टिकल जो मूव करेगा वो दो तरीके से मूव कर सकता है. एक केस इसमें ये हो सकता है कि जो पार्टिकल है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाए, ठीक है, और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में जाए. ठीक है, जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चला जाए. ठीक है, ये पैरेलल हो गया. तो पैरेलल को देखिए, हमने वी के बाद दो लाइन दिखाई हैं, इससे पैरेलल पता चल रहा है, और परपेंडिकुलर में जो परपेंडिकुलर का जो साइन है वी के बाद वो शो किया. इससे आप अपने आप समझ जाएंगे जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है. ठीक है. अब देखो केस वन. तो केस वन में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वी परपेंडिकुलर. तो अब आपको ये देखना है इसमें हम लोग क्या करेंगे. देखो, एक चीज़ समझना, जैसे कि कोई एरो है, ठीक है, तो एरो ऐसा होता है. ठीक है, एरो इस तरीके का होता है. ये बताओ, अगर ये एरो आपकी तरफ आए, अगर ये एरो आपकी तरफ आए तो आपको क्या दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा. ठीक है, मतलब इसकी जो टिप है वो केवल दिखेगी अगर ये आपकी तरफ आ रहा होगा, यानी कि ये एक सिंबल हो गया. ठीक, ये देखो इसी टाइप का ये सिंबल है. दूसरा, अगर एरो आपसे दूर जाए, इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो इसका ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, टेल वाला. तो टेल इसकी इस तरीके की है. ठीक है, ये आपको दिखेगा, यानी कि जब ये आपसे दूर जा रहा होगा तो देखो ये इस टाइप का ये दिखेगा. ठीक है, यानी दोनों चीज़ें क्लियर हो गई. एक में जब एरो आपकी तरफ आ रहा है तो ये पॉइंट में, क्योंकि इसकी जो टिप है वो आपको दिखेगी, तो ये इस तरीके दिखेगा, पॉइंट दिखेगा आपको. और जब ये आपसे दूर जाएगा तब ये आपको पीछे की तरफ इसका टेल वाला पोर्शन दिखेगा, वो क्रॉस के उसमें दिखेगा. तो यही हमारे एजम्पशन होते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, तो मैग्नेट जो क्रॉस जो है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो क्रॉस सिंबल है ये शो ये करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ पॉइंटिंग इनसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, ये जो आपको प्लेन ऑफ पेपर का ये मतलब है, जैसे कि आप कॉपी पे लिखते हो तो पेन की जो पेन आपका कहाँ पॉइंट करता है, मतलब वो प्लेन ऑफ पेपर के, जब आप लिख रहे हो तो उस समय की बात है, जब आप लिखते हो तो जो पेन है वो डाउनवर्ड पॉइंट करता है प्लेन ऑफ पेपर के. ठीक है, तो यही सेम चीज़ है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके इनसाइड. ठीक है, उसके इनसाइड. ठीक, तो ये आपका क्रॉस से डिनोट होता है. ठीक है, एरो इज़ गोइंग, मतलब एरो इज़ गोइंग, एरो जा रहा है. और नेक्स्ट केस में डॉट है. डॉट का मतलब क्या है, कमिंग आउटसाइड. ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग आउटसाइड, मीन्स बाहर आ रही है. तो आउटसाइड के लिए मैंने बताया था आपको, अपने आप ही देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये आउटसाइड है. ठीक है, अगर आपको पॉइंट दिखे तो इसका मतलब बाहर की तरफ है, एरो इज कमिंग. अब देखो, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करते हैं. राइट हैंड पाम रूल, देखो ये मैंने बनाया हुआ है. तो इसमें जो आपका ये जो थंब है, थंब को हम जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखते हैं. ठीक है, तो पार्टिकल से मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज से है. ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो आप पहले पॉजिटिव चार्ज की तरीके ही उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, बाद में उसको रिवर्स कर देंगे. ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, ये आपका जो थंब है, थंब की डायरेक्शन क्या है, ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है.
बी कहाँ पॉइंट कर रहा है, बी जो है इस पे देखो क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस का मतलब ये इनसाइड है, प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड है, ठीक है। तो जो आपका ये जो पाम है वो आपका एक्ट करेगा, वो आपको जो बताएगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, ठीक है। तो देखो जो केस 1 है उसमें देखो, केस 1 में देखो आप अपने थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखोगे, और क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है तो उसको अंदर की तरफ हाथ अपने पाम को ऐसे रखोगे, तो जो आपका जो मतलब सॉरी जो आपकी फिंगर्स हैं उनको इनसाइड की तरफ रखोगे, प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड रखोगे, तो जो पाम है वो आपका ये सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक फिगर, मैंने खुद का एक फ़ोटो खींच के इसमें डाला हुआ है, ये पोजीशन नंबर 2 के लिए देखिएगा, ठीक है। देखो अभी हम दिखाते हैं इसको, ये देखो ये पोजीशन नंबर 2 है, ठीक। इसमें देखो कल समझना है, पोजीशन नंबर 2 में देखो जो वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब का डायरेक्शन है, ठीक। जो आपका जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स का मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, तो फिंगर्स, सारी फिंगर्स जो पॉइंट कर रही हैं वो इनसाइड पॉइंट कर रही हैं, ठीक। और जो आपका जो पाम है, तो पाम कहाँ पे पॉइंट करेगा, पाम आपका फोर्स की डायरेक्शन में पाम पॉइंट करेगा। ये देखो ये जो ये आपका तो वी हो गया, और ये जो आपकी फिंगर्स हैं वो आपकी ये इनसाइड में पॉइंट कर रही हैं बी को, तो ये जो फोर्स होगा वो देखो इस तरीके पॉइंट करेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ऐसे ही अब आप ऐसे ही इसको जो है नंबर 3 पे आप इसी तरीके रख दो, वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब जो थंब है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रख दो, ठीक है। और ये जो आपकी उंगलियां हैं इनको नीचे की तरफ कर दो, तो फोर्स जो है आपका इधर की तरफ दिखाई देगा। ऐसे ही आप 3 4 1 सब में चेक कर लो, ठीक है। तो आपको फोर्स जो है हमेशा वो डायरेक्टेड, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी हमेशा जो है वो सेंटर की तरफ रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ गया, मैं समझ में आ गया होगा। थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। रिपीट दिस फॉर 1 to 4 पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। इतनी बात बता चुके। सो एफ एम इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे वी परपेंडिकुलर टू बी है तो साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सो मोशन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बी इज सर्कुलर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, ठीक है। ये 1 पे देखो, 2 पे देखो, 3 पे देखो, 4 पे देखो, तो इसका जो पाथ है वो सर्कुलर दिख रहा है। आप 1 2 के अलावा आप इनके बीच में भी ले लो तो भी जो फोर्स आएगा वो इधर ही की तरफ आएगा, और जो इसका पाथ जो ट्रेस होगा, सारे पॉइंट को आप ट्रेस कर लो, आपको सर्किल मिलेगा, ठीक है। मतलब एक एक पॉइंट आप आगे बढ़ाते रहो तो आप देखोगे अल्टीमेटली क्या हो, जैसे कि आपने क्या किया अभी यहाँ पे चेक किया इधर आया, यहाँ पे चेक किया तो इधर आएगा, इधर चेक करोगे इधर आएगा, इधर चेक करोगे इधर, मतलब कुल मिला के ये इसका पाथ जो है ऐसे ही आता रहेगा, और ये आपका इसको जब पूरे पॉइंट्स को आप ट्रेस करोगे तो आपको ये सर्किल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो हियर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, वो जो पार्टिकल होगा वो एज अ सर्किल में मूव करेगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। ये देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ये आपका चार्ज पार्टिकल वी जो है, मतलब इसकी वेलोसिटी v है, ये भी उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी लगाओ तो एफ एम इक्वल टू 0, यानी कि इसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो जब इसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा तो ये अपना फ्री पाथ में घूमेगा, यानी कि ये लीनियर जाएगा, बिल्कुल इधर उधर से कहीं से अफेक्ट नहीं होगा, लीनियर पाथ में मूव करेगा। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू बी इज लीनियर, ठीक है। इसका पाथ क्या हो जाएगा, लीनियर पाथ हो जाएगा। बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन बोथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट इज एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है।
क्योंकि वो सीधा भी, वो जो है अगर परपेंडिकुलर उसने एंट्री किया होगा तो वो सर्कुलर पाथ में चलेगा, और अगर पैरेलल होगा तो वो लीनियर पाथ में चलेगा, यानी कि वो आगे भी बढ़ेगा और सर्किल में भी घूमेगा। बात समझिएगा, समझ रहे हैं? मतलब आगे भी बढ़ेगा और सर्किल में भी घूमेगा, यानी कि देखो ये सर्किल में चला, आगे बढ़ा, फिर ये लीनियर, फिर ये सर्किल में चला, फिर आगे बढ़ा, ठीक है, इस तरीके। तो ये जो पाथ होता है ये हेलिकल, या इसी को ही हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेलिकल पाथ होता है। अगर कंबाइंड फील्ड होती है, मतलब जो है परपेंडिकुलर भी है, पैरेलल भी चल रहा है, तो वो क्या करेगा, हेलिकल पाथ में घूमेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? थैंक यू।